discuss molecular orbital theory. The main idea of this theory are, first point, when two atomic orbitals combine or overlap, they lost their identity. ये स्टूडेंट हमें पहले भी पता है, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स. द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. सो क्या कह रहा है, जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, कंबाइन होते हैं, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल्स, एंड द न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड ए molecular orbitals. Means atomic orbitals overlap with each other to form molecular orbitals, and molecular orbitals are the energy states of a molecule. अब स्टूडेंट किसकी एनर्जी स्टेट है, मॉलिक्यूल की. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किसके हैं, मॉलिक्यूल के. ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके थे, एटम के, और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किसके हैं, मॉलिक्यूल के. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल in which electrons of the molecule are filled, just as atomic orbitals are the energy states of an atom in which electrons of the atom are filled. अब स्टूडेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, एनर्जी स्टेट्स है मॉलिक्यूल की, उसमें फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सेम जैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती थी. सेम रूल आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल एंड ऑफवियो प्रिंसिपल, तीनों प्रिंसिपल यहां भी यूज होंगे टू फिलिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei, just as an atomic orbital gives the electron probability distribution around the single nucleus. स्टूडेंट जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेस. तो सेम डेफिनेशन स्टूडेंट यहां भी वही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड, सिर्फ किसके अराउंड, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके अराउंड, अराउंड द ओनली सिंगल न्यूक्लियाई. ठीक है स्टूडेंट, सो मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है स्टूडेंट, मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, इलेक्ट्रॉन के पाइजान की, अराउंड किसके अराउंड, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ए मोलिकुलर ऑर्बिटल. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है स्टूडेंट, क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस, और मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. So only those atomic orbitals can overlap, combine to form molecular orbitals which have comparable energies and proper orientations. अब स्टूडेंट वही atomic orbitals आपस में combine होंगे, molecular orbital बनाएंगे जिन atomic orbitals की energies क्या है, comparable and proper orientations. ठीक है स्टूडेंट, orientations भी proper होनी चाहिए और atomic orbitals की energy भी almost comparable होनी चाहिए, तभी atomic orbitals overlap करके क्या बनाएंगे, आपके molecular orbitals. The number of molecular orbitals formed, अब स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ molecular orbitals formed हो रहे हैं, is equal to the number of combining atomic orbitals. स्टूडेंट जितने combining atomic orbitals, जितने atomic orbitals आपके combine होंगे उतने ही molecular orbitals form होंगे. अगर आपके दो atomic orbitals combine होंगे तो molecular orbitals भी कितने बनेंगे, दो. ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है when two atomic orbitals combine, जब दो atomic orbitals combine होंगे, overlap होंगे, they form two new orbitals. कौन से, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. अब स्टूडेंट यहां पे देखिए नया कंसेप्ट आ गया है. पहले जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे थे तो सिंपल क्या बन रहे थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. अब यहां पे क्या हो रहा है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो दो तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं. कौन से, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो, अभी तक आप बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पढ़ते आ रहे हो, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आप नहीं पढ़ रहे थे. ठीक है स्टूडेंट, सो
मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का नया कंसेप्ट क्या आ गया? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी विद प्रॉपर ओरिएंटेशंस ओवरलैप कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कह रहा है जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है? लोअर एनर्जी, एंड उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ग्रेटर। सो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, सो ऑर्बिटल पता चल गया स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी? लो, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई। देन कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के, ठीक है स्टूडेंट। एंड द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई, ठीक है स्टूडेंट। सिग्मा बॉन्ड आप पढ़ चुके हो, पाई बॉन्ड भी आप पढ़ चुके हो। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या है? पाई बॉन्ड बनाता है। अब कह रहा है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा एंड पाई के साथ। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन है। अब कह रहा है शेप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके बने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद, कह रहा है जो शेप्स हैं उनकी डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से कंबाइन हो रहे हैं और कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसके ऊपर फाइनल शेप डिपेंड करेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपके पॉइंट्स थे। अब आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है स्टूडेंट। ये डिफरेंस भी हम साथ ही कर लेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही पढ़ लेंगे। अब कह रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शंस मींस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर एडेड। कह रहा है व्हेन देयर वेव फंक्शंस आर एडेड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक वेव फंक्शन आपका ये है, ठीक है। ये वेव फंक्शन किसका है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द, किसके अराउंड? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, नॉट ए सिंगल न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट ये है। अगर स्टूडेंट क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, अब ये दोनों क्या होंगे? अब ये दोनों कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, प्लस का मतलब है ओवरलैप। अब ये क्रेस्ट आ गई, एक ट्रफ है, क्रेस्ट है। व्हेन ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ। और ऐसे वेव फंक्शंस, एक वेव फंक्शन स्टूडेंट आपका साई ए है, दूसरा वेव फंक्शन आपका साई बी है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अब कह रहा है इनके वेव फंक्शंस अगर ऐड होंगे, अगर ये स्टूडेंट किसके वेव फंक्शन है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ठीक है स्टूडेंट। ये ए एटम था, ये बी एटम है, ये दोनों का करके ओवरलैप करके। अब अगर कह रहा है ऐसे ओवरलैप करेंगे, इनके वेव फंक्शंस ऐड होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो वेव फंक्शन है अगर वो ऐड होगा, तो स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है स्टूडेंट। ऐड का मतलब है क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका रिजल्टेंट बॉन्ड आ गया, क्या आ गया? साई ए प्लस साई बी, ठीक है स्टूडेंट। दोनों के ये साई ए क्या है? इनके एम्पलीट्यूड्स, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के एम्पलीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। ये एक साई ए है और दूसरा क्या है? साई बी। अगर तो ये दोनों ऐसे ऐड होंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो व्हेन देयर वेव फंक्शंस आर एडेड, देन कौन सा बॉन्ड बना? कौन सा ऑर्बिटल बना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कह रहा है एंटी बॉन्डिंग, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट मींस क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन क्रेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला, ये इसका वेव फंक्शन, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? साई ए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? साई बी। अब स्टूडेंट ये ओवरलैप कर रहे हैं, अब ये ओवरलैप करेंगे, तो ये ऐसे अगर ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। वो क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। अगर इनके वेव फंक्शंस सब्ट्रैक्ट होंगे तो स्टूडेंट रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। और अगर वेव फंक्शंस ऐड होंगे तो जो रिजल्टेंट
ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लेस देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, फॉर एग्जांपल एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, दूसरा बी है, दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर ली। अब ए बी मॉलिक्यूल बन गया। अब इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो ए और बी दोनों से क्या है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल से दोनों से क्या है, कम है। मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लेस देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर एनर्जी लेस होगी तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेस देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, इट्स एनर्जी इज मोर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी किससे ज़्यादा है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से वो कंबाइन हो रहे हैं उससे भी क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऐड होंगे, ये ऐड हो रहे हैं, और कौन सा ऑर्बिटल बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऑब्वियस है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, ये आपके वे इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कम होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, बढ़ेगी। सो इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उनकी जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, स्टेबलाइज। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिस्टेबलाइज। ठीक है स्टूडेंट। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन आपको पता है स्टूडेंट, प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, कोई ऐसी स्पेस नहीं आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो। मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन। यहां पे जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है किसी पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट। जब इनके वेव फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए, और वो वाला प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन। वो वाला प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहा है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। स्टूडेंट ये कैसे बन रहा है, अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो किसके अराउंड स्टूडेंट सिमेट्रिकल होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड। और ये कहां पे होंगे, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब कहां पे सिमेट्रिकल होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट भी, और अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू इट आल्सो। ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनका डिफरेंस भी हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आ गया, कह रहा है सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट ये आपके कौन से हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल आपका 1s एंड 1s, आपका H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट। पहले आप हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आप सिंपल ओवरलैपिंग देख चुके हो, H2 मॉलिक्यूल बना चुके हो स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्डिंग आप शो कर चुके हो। अब ये नया कंसेप्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये कौन से बॉन्ड बने यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 1s ऑर्बिटल और ये भी क्या आपका 1s ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट ये क्या हो गया, दोनों ओवरलैप कर गए, ये कर गए आपके ओवरलैप कर गए, तो ये आपका एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और दूसरा कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक आप सिर्फ स्टूडेंट ये पढ़ रहे थे, ये वाला केस देख रहे थे आप, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के बाद ये आपका कंबाइनिंग ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्लस प्लस का मतलब है क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, मींस इनकी जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेव फंक्शंस है इलेक्ट्रॉन्स के, ऑर्बिटल्स के स्टूडेंट, वो क्या हो रहे हैं, ऐड। अब ऐड होंगे तो कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप। मैंने आपको बोला हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डिफरेंट देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टूडेंट क्या होगी, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी शेप क्या है,
वो हाइब्रिडाइज स्टेट है, मतलब इक्विवेलेंट आपकी शेप आएगी। तो दिस वन इज द शेप ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ गई है, और यहाँ पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। अब स्टूडेंट एक 1s ये आ गया, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ये आ गया। अब प्लस और माइनस का क्या मतलब है, क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन क्रेस्ट, क्योंकि कह रहा है देर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब कह रहा है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो जो इनके कंबाइन होने की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, ऐसे भी कंबाइन हो सकते हैं, ऐसे भी कंबाइन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो जब इनके वेव फंक्शंस सब्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। मतलब जब दो एटम्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो स्टूडेंट उनके वेव फंक्शंस ऐड भी होते हैं और उनके वेव फंक्शंस सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। जब वेव फंक्शंस ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कम होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट ये वाली शेप अब किसकी है, यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी क्या हो गई है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये वाला कौन सा आ गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट किया, स्टार के साथ। अब 1s प्लस 1s कंबाइन होके अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पे स्टूडेंट अब भी वो आपको पता ही है, एस ओवरलैपिंग कौन सी होती है स्टूडेंट, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, सिग्मा 1s। ये क्या आ गया स्टूडेंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर आपका 1s प्लस 1s क्या होगा, एक आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक प्लस है, दूसरी क्या हो रही है माइनस, 1s माइनस 1s। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि ऑलवेज एस ऑर्बिटल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ऑलवेज ये कैसे कंबाइन होंगे, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मींस हेड ऑन कोलाइड होंगे। और 1s एंड 1s ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। जब ये स्टूडेंट आपस में कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, ऑलवेज कैसे होंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, और ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बनेगा तो स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड ही, दोनों केसेस में, बॉन्डिंग में भी एंटी बॉन्डिंग में भी। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, मींस एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, एक एंड दूसरा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बने हैं, एक एंड दूसरा। तो मैंने क्या कहा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक आपका क्या बना, सिग्मा 1s, दूसरा क्या बना, सिग्मा स्टार 1s। हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स भी कितने थे, 2। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम किससे बने, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। कितने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और 2 ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा पता लग गया, s ऑर्बिटल के कारण। s ऑर्बिटल ऑलवेज कैसे ओवरलैप करेंगे, लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ भी सिग्मा। और ये आ गया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मीन्स जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस ऐड होंगे तो बॉन्डिंग, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर आर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर आर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज बॉन्डिंग एंड अदर इज एंटी बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट हमारा 2p ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मींस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया हुआ है। z एक्सिस को हमने कौन सी एक्सिस कंसिडर किया हुआ है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब स्टूडेंट ये आपका 2pz आ गया और ये भी क्या आ गया, 2pz। p ऑर्बिटल की शेप आपको पता है कौन सी शेप होती है, डम्बेल शेप। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज होंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे, तब शेप क्या हो जाएगी, चेंज। अब स्टूडेंट 2 केसेज हैं अलग अलग, एक केस कौन सा है, बॉन्डिंग वाला, और दूसरा केस कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग वाला। अब यहाँ पे 2pz और 2pz, फॉर एग्जांपल आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट, फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन एटम क्या बनेगा, F2 मॉलिक्यूल। ये समझ लो 2pz एक फ्लोरीन का और ये 2pz दूसरे फ्लोरीन एटम का है। ठीक है स्टूडेंट,
ये फ्लोरीन एटम का लास्ट 2pz1 और ये दूसरे एटम का 2pz1 आपस में क्या करने लगे हैं, ओवरलैप करने लगे हैं। अब पिछले वाले केस में तो आपने पढ़ा था कि ओवरलैप करके हमेशा ऑलवेज एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा, लेकिन यहाँ वाले आज का डिस्कस कर रहे हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका आ गया एक फ्लोरीन का 2pz, ये दूसरे फ्लोरीन का 2pz, फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन। अब स्टूडेंट ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं, ऐड, ये ऐड हो गए ओवरलैप करके, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा 2pz। जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट क्या होगी, ज़्यादा, और इसके पीछे जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम। तो ये मोर डेंसिटी का मतलब क्या है, ये जो बिगर शेप है इसका क्या मतलब है कि ये वाला ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और ये वाला जो पीछे वाला था, ये वाले पीछे वाले थे, ये छोटे क्यों हैं, ये आपके छोटे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसलिए कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और कौन सा बॉन्ड बना आपका, सिग्मा 2pz। इट मीन्स जो 2pz है वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड आएगा, सिग्मा 2pz, क्योंकि हमने z एक्सिस को क्या कंसिडर किया हुआ है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब स्टूडेंट एंटी बॉन्डिंग वाला केस भी कंसिडर कर लें, ये आपका 2pz आ गया एक फ्लोरीन का, और ये 2pz आ गया दूसरे फ्लोरीन का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए चार डेंसिटीज क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट क्या हो रही हैं, ये आपका एक आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन, ये दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ, ट्रफ फॉल ऑन क्रेस्ट, मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब स्टूडेंट ये ओवरलैप कर गए और ये हुए क्या, सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखिए जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है स्टूडेंट वहाँ पे चार डेंसिटीज क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। मैंने कहा था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई वहाँ पे चार डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ पे चार डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चार डेंसिटी कम का क्या मतलब है, ये वाला चार डेंसिटी कम क्या क्या मतलब है, चार डेंसिटी कम का मतलब है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है स्टूडेंट, अब पीछे तो स्टूडेंट ओवरलैपिंग हुई नहीं, तो ये वाला आपका छोटा सा ये आप ऑर्बिटल शो कर दो। ठीक है स्टूडेंट, पीछे तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो ये वाले उससे भी छोटे हैं, ये वाले जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, क्यों, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हुई है कैसे, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई है, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, एडिटिव। यहाँ पे एडिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इस वाले रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वाले रीजन से क्या हो गई, बढ़ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, सब्ट्रैक्टिव एंटी बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस की जो शेप है वो क्या हो गई है, वेरी लेस एज कंपेयर टू ये नॉन ओवरलैपिंग वेव फंक्शंस। उससे भी क्यों हो गई है लेस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस आपके ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। सो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz बाय कैसे, 2pz प्लस 2pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 2, और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 2px और 2py। 2px और 2py क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस मीन z एक्सिस के। अब स्टूडेंट ये एक 2px आ गया या 2py, ये दूसरा 2px या 2py आ गया। अब दोनों प्लस मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, एडिटिव, ये ऐड हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ऐड हो गए, अब ये कैसे ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो रही, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है, एडिटिव ओवरलैपिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 2px और 2px आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई 2px। अगर 2py और 2py आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई 2py। ठीक है स्टूडेंट, और
ये क्या आ गया आपका, और ये क्या आ गया, रिजल्टेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे बढ़ी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। और कहाँ पे बढ़ी है, पिछले वाले केस में कहाँ पे बढ़ी थी, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे कहाँ पे बन रही है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, और ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका आ गया नोडल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, जीरो। अब स्टूडेंट ये वाला केस ले लो। अब ये वाला केस कौन सा, ये बॉन्डिंग वाला था, और ये वाला क्या स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग। एक प्लस है, दूसरा क्या, माइनस, मीन सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अगर 2px ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई स्टार 2px। अगर 2py और 2py ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई स्टार 2py। पाई बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड बन गया। 2px कहाँ से आया, क्योंकि ये 2px और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये एक प्लस है एक माइनस है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, बिल्कुल जीरो। इट मीन्स जो ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी हुई है, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इसका क्या मतलब है, ये जो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन है, ये जो शेप है वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। दूर दूर होने का मतलब है कि इनमें जो चार्ज डेंसिटी आ गई है वो क्या आ गई है, डिक्रीज हो गई है। इन बिटवीन चार्ज डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बना आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। पाई बॉन्ड बना, बिकॉज जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पाई आ गया। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, सब्ट्रैक्टिव आपकी सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्टार आ गया। और 2px क्यों आया, क्योंकि ये 2px और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे थे। और ये वाली रिजल्टेंट शेप किसकी आई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और ये बीच में स्टूडेंट क्या आ गया आपका, नोडल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की। अब इनकी इलेक्ट्रॉन, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी, अब किसकी पढ़नी है स्टूडेंट, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की क्या थी, 1s2 2s2 2p3, ये एटम की थी। अब किसकी पढ़नी है स्टूडेंट, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूल्स की। किनकी पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स की। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और रूल स्टूडेंट इनमें वही अप्लाई होंगे जो आपके एटॉमिक एटम्स में अप्लाई होते थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑब्वियो प्रिंसिपल, हंस रूल। अगर आपको याद है ठीक है, नहीं याद तो स्टूडेंट आप एक बार स्टडी कर लो उन रूल्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ भी जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे, वो कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल फिल्ड एंड देन नेक्स्ट एनर्जी लेवल आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।